खूबसूरत ज़िंदगी कई तरह से जी जाती है और खूबसूरत नृत्य बड़ी शिद्दत से की जाती है। नमस्कार, जोहार, मैं नीतिश्री एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के शानदार कार्यक्रम में, जिसे हम कहते हैं उभरते कलाकार। उभरते कलाकार सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये एक ऐसा मंच है जो यंग टैलेंट्स को मौका देता है अपने टैलेंट्स को दिखाने का, और आप लोगों को मौका देता है ऐसे कलाकारों से मिलने का जो कि अभी तक आपसे रूबरू नहीं हो पाए हैं। तो हम आपको हमेशा ऐसे कलाकारों से मिलवाते रहते हैं जिनमें कोई ख़ास बात है, जिनके अंदर पैशन है। और इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं श्रेया लक्ष्मी जी से, जो कि क्लासिकल डांसर हैं। वो कथक और उड़ीसी डांस परफॉर्म करती हैं। उन्होंने कई सारे जगहों पर परफॉर्मेंस किया है, झारखंड का नाम ऊंचा किया है, अपने स्टेट का नाम ऊंचा किया है। साथ ही साथ इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन्स में वो पार्ट लेती हैं और अलग अलग जाकर के काफ़ी अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने पार्ट लिया है और अपने टैलेंट का प्रदर्शन किया है। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं श्रेया लक्ष्मी जी से, जो कि न सिर्फ आपको अपने बारे में बताएंगी बल्कि आपको अपने डांस के थ्रू एंटरटेन भी करेंगी। तो चलिए चलते हैं उनके पास और जानते हैं उनसे उनके बारे में। सबसे पहले श्रेया लक्ष्मी जी, मैं आपका हमारे शो पे स्वागत करती हूँ। जी, आप सभी का धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मुझे इस लायक समझने के लिए। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहला सवाल जो हमारे दर्शकों के मन में भी आ रहा होगा वो है कि श्रेया लक्ष्मी आखिर है कौन? श्रेया लक्ष्मी ऐसे तो बहुत ही आम लड़की है, लेकिन श्रेया लक्ष्मी का नाम सिर्फ डांस से ही लोग जानते हैं। श्रेया लक्ष्मी डांस है तो है, और डांस नहीं तो श्रेया लक्ष्मी नहीं। एज अ श्रेया लक्ष्मी डांसर ही है। अगर श्रेया लक्ष्मी का नाम कोई बोलता है तो लोग जानते हैं अच्छा सी इज़ अ डांसर, और एज अ डांसर मेरी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो आप जो पहला डांस करने वाली हैं, जो अपना आइडेंटिफिकेशन दिखाने के लिए सभी को, तो वो डांस कौन सा होगा? जी, हम कभी भी किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले भगवान को याद करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले परफॉर्म शिव वंदना करूँगी, जो हमारे रचयिता हैं। मैं उनका आशीर्वाद लूँगी। मैं किसी भी काम को करने से पहले अपने भगवान को याद करती हूँ, उनकी स्तुति करती हूँ। काफ़ी एक्साइटेड हैं आपका डांस देखने के लिए। लेट्स सी। ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, नमः शिवाय। आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्र तारादिकं नमः शान्तिकं शिवं 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 शिवं
माइंड ब्लोइंग, मेरे लिए शब्द नहीं है बोलने को। आपका परफॉर्मेंस देख के मुझे याद आ गया है कि जब हम स्कूल और कॉलेजेस में रहते थे तो किसी भी कल्चरल प्रोग्राम में सबसे पहले जो शिव वंदना या फिर गणेश वंदना का जो परफॉर्मेंस होता था और साथ में वो जो आपका जो लास्ट का जो मोमेंट था, डैट वाज सो ऑसम। एंड किसी भी, आई थिंक कि जो मेरे जैसे लोग हैं जिन्हें पसंद आता है क्लासिकल डांस, उनका नज़र जो है इससे कहीं हटने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेया जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से आपने ये जो आपका जर्नी है वो कैसा रहा है डांस का? जैसे आपने कहा 3 साल से आपने स्टार्ट किया डांस करना, तो 3 साल से कैसे कैसे क्या क्या आपने देखा, वो थोड़ा सा बताइए हमें। हमेशा एक सक्सेसफुल, मतलब सक्सेसफुल तो नहीं हूँ मैं, लेकिन इतनी बड़ी हो गई हूँ, ये बहुत आसान नहीं रहा जर्नी। मतलब इतने उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं बहुत कम उम्र में ही, जो मैं शायद बता ना पाऊँ पूरी अच्छे तरह से। लेकिन एक्चुअली हम लोग बिहार से हैं, वो भी आरा। वहाँ लड़कियों को डांस करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप कुछ भी कर लो, डांस नहीं, वो मतलब दूसरे नाम से लोग बोलते हैं। जी जी जी। और मैं जब 3 साल की थी तो मैंने स्कूल में एडमिशन लेने से पहले मेरी माँ ने मेरे डांस क्लास में एडमिट करवाया था। तो मतलब जॉइंट फैमिली थी, बहुत सारे लोग लड़ते थे, नहीं डांस नहीं करना, इन्हें कुछ पढ़ना होगा। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत लड़ाई किया। उन्होंने कहा ये डांस करेगी तो मैं यहाँ रहूँगी ना, तो मैं ऐसे लेकर मायके जा रही हूँ। तो फिर मेरे पापा ने कहा ठीक है आप करो, लेकिन पढ़ाई भी साथ साथ चलनी चाहिए। अगर 90% से कम तो आपका डांस बंद। हाँ बंद। हाँ। तो वो एक हमेशा चैलेंज रहा, इक्विवेलेंट लेके रहना पड़ा, डांस भी और पढ़ाई भी। 90% कम मैं पढ़ती थी, बोलते हैं ना पढ़ाई शौक से करते हैं खौफ से, मैं खौफ से पढ़ती थी कि 90% आ जाए, मेरा डांस क्लास चलता रहे। तो उसके बाद फिर मैं बोकारो आ गई। अबाउट जब मैं 7 साल की थी तो फिर मैं पापा की इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हो गए थे मेरे पापा। तो हम लोगों ने फिर शिफ्ट करा आरा से बोकारो। तो यहाँ फिर आके जर्नी थोड़ी सी स्मूथ हुई। यहाँ मैंने शिपर्णा घोष मैम से मिला, उन्होंने मुझे ओडिसी सिखाया। मैं उनके पास 9 साल ओडिसी सीखी। और फिर मैंने अपने कथक की जर्नी को गुरु बख्शी विकास जी के साथ सीखा। वो बहुत बड़े गुरु हैं, उनकी वजह से मैं हूँ जो भी हूँ, उनकी वजह से हूँ। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। और फिर मैंने अभी MA इन डांस कंप्लीट किया रांची यूनिवर्सिटी से। मैं बिहू सीखने गई, 3 महीना असम रही। मुझे फोक डांस का भी बहुत शौक़ है, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं क्लासिकल की जर्नी को कंप्लीट कर लूँ, फिर मुझे और भी सीखना है। अभी मैं मयूरभंज जाने वाली हूँ, मुझे छऊ सीखना है, अभी बहुत कुछ सीखना, अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है। बट जितना भी आपने सीखा है, आपको लगता है कि वो आपका स्टार्टिंग है, लेकिन काफ़ी अच्छा रहा है आपका। और आपने इतने सारी जगह पे झारखंड को और अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है। इट्स लाइक बहुत अच्छा बात है ये चीज़। तो थैंक यू। साथ में आपने अपने चैलेंजेस को बताया कि आपने किस तरीके से के चैलेंज को फेस किया। तो आपके लाइफ में जो सबसे बिगेस्ट सपोर्टर का रोल जो है वो किसने प्ले किया है? जो मेरे लाइफ में सबसे बिग सपोर्टर का रोल तो पहले मेरी माँ ने किया है, जो अब नहीं रही। उनकी वजह से मैं हूँ, मतलब उन्होंने हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया है। एक्चुअली मैं अपने घर की इकलौती बेटी थी, तो हमारे घर में बहुत रिस्ट्रिक्शन है। आप लड़की हैं तो आप किसी के घर नहीं जा सकती, किसी से नहीं मिल सकती, बहुत रिस्ट्रिक्टेड फैमिली से हूँ मैं। लेकिन मेरी माँ ने कभी मुझे ये फील नहीं होने दिया कि आई वॉज दैट टाइप ऑफ फैमिली। तो मेरी माँ का बहुत सपोर्ट रहा। लेकिन उनके जाने के बाद मेरी शादी हुई, और जो मेरे हस्बैंड है वो मेरे बहुत बड़े सपोर्टर है। वो एज अ मदर मुझे सपोर्ट करते हैं। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, तुम जो करना चाहती हो करो। तुम्हें US में जाके डांस सीखना है, तुम US जाओ। मतलब ही इज़ ऑल थिंग्स फॉर मी। हाँ, तो मेरे हस्बैंड मेरे सपोर्टर हैं। तो जब मैंने आपका फर्स्ट डांस जब देखा, तब मुझे मतलब ये एक्साइटमेंट होने लगा कि जो सेकंड डांस आप करने वाले हैं वो आप जल्दी से हमारे दर्शकों को दिखा दें। जी ज़रूर। तो जो सेकंड डांस है वो थोड़ा सा यस, फिर हम उसके बारे में भी जानेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे आपसे। धिन धिन धा धा धिन 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 धा धा धी धा 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 धिन।
13 14 15 16 कृदिन दिन धा धा दिन धा 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 दिन कृदिन दिन धा धा दिन धा 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 दिन 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 धा 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 thầy धा thầy धा thầy दिन कृदिन दिन धा धा दिन धा दिन कृदिन दिन धा धा दिन धा 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 दिन 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 धा धा दिन टिक धा टिक thầy टिक धा टिक thầy टिक धा टिक धा thầy tát धा thầy thầy tát a thầy tát a thầy thầy tát thầy ya thầy thầy tát धा thầy thầy ya thầy tát धा thầy thầy ya thầy tá thầy tá thầy tá tá tin vinh đã tin ta đã tin vinh đã tin ta đã tin vinh tin đã tin tin đã tin thầy tin đã tin thầy tin đã tin tát tát tin đã tin thầy tát tát tin đã tin thầy tát tát tin đã tin thầy tá thầy tin đã tin thầy tá thầy tá thầy tin đã tin thầy tá thầy tá thầy tá thầy tin कृदिन दिन धा धा दिन धा 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 दिन कृदिन दिन धा धा दिन धा 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 दिन 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 धा धा दिन टिक धा टिक thầy टिक धा टिक thầy टिक धा thầy 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 टिक धा टिक टिक प्राण धा कत धा प्राण धा कत धा प्राण धा कत धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा दिन दिन धा 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 एक धा thầy दो धा thầy तीन धा thầy चार धा thầy thầy tá thầy एक धा thầy दो धा thầy तीन धा thầy चार धा thầy thầy tá thầy एक धा thầy दो धा thầy तीन धा thầy चार धा thầy thầy tá thầy दिन ना ना दिन ना ना दिन ना ना दिन ना धा 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 दिन धा दिन ना धा दिन ना धा दिन ना धा दिन एक दो तीन चार पाँच दो दो तीन चार पाँच तीन दो तीन चार पाँच thầy tá thầy एक दो तीन चार पाँच दो तीन चार पाँच तीन दो तीन चार पाँच thầy tá thầy एक दो तीन चार पाँच दो तीन चार पाँच तीन दो तीन चार पाँच thầy tá thầy ना ना दिन ना ना दिन धा दिन ना धा दिन ना धा दिन ना धा दिन धा दिन ना धा दिन ना धा दिन ना धा दिन धा दिन ना धा दिन ना धा दिन ना धा जमुना के तट पर राधा गोरी भरन चली जल सखियन के संग उत से शाम बजावत मुरली सुनत विकल भय राधा गोरी ताथैया तद थै ताथैया तद थै ताथैया तद ना दिन ना दिन ना दिन ना दिग धा दिग थै ना ना दिन 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 लपक झपक कान्हा कर पर जोरी पकड़ कलाई मोरी गागर मोरी भर पिचकारी मुख पर मारी सारी चुनर मोरी रंग में भिगोरी बिगड़ के बोली राधा जा 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 हट जा 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 हट जा 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 दिन ना दिन ना दिन ना ता
thei thei tat a 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 thei 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 tat a thei ta thei thei tat a thei thei tat thei ta thei thei tat a thei thei tat thei ta thei thei tat a thei thei tat thei ta thei ta thei thei tat a thei thei tat thei ta thei thei tat a thei thei tat thei ta thei thei tat a thei thei tat thei ta thei thei tat a thei thei tat thei ta thei thei tat a thei thei tat thei ta thei thei tat a thei thei tat thei ta thei। ये जो परफॉर्मेंस था ये भी काफ़ी खूबसूरत था। इसमें कृष्ण भगवान की और उनकी लीला की जो चर्चा की गई है वो काफ़ी मनमोहक है। जी धन्यवाद। और आप ये जो डांस का फॉर्म है वो कौन सा है? जी इसमें आमद है, लड़ी है, कवीत है। आमद किसी भी डांस को स्टार्ट करते हैं, स्पेशली कथक में तो आमद से करते हैं। आमद वर्ड फ़ारसी से लिया गया है, फ़ारसी लैंग्वेज से, जिसका मतलब होता है आगमन, आगवाई। किसी भी चीज़ की शुरुआत हम आमद से करते हैं। और तिहाई, किसी भी सम को जब तबले पे, हारमोनियम पे या नाच कर दिखाते हैं तो उसे तिहाई कहते हैं। और लड़ी, तिहाई इसका 3 पार्ट होता है। तिहाई में 16 मात्राएं होती हैं और किसी भी डांस को या किसी भी कॉम्पोजिशन को 3 बार करके दिखाना तिहाई कहते हैं जी। और लड़ी, किसी भी श्रृंखला को एक लय में करना और उसे सम तिहाई पे सम करना, सम मतलब ख़त्म करना, उसे लड़ी कहते हैं। देखने में जितना खूबसूरत लग रहा था, सुनने में उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एक नॉन डांसर के लिए तो ऑब्वियसली। लाइक ऐसे आप लोग जब ये स्टार्ट करते हैं, जब आपने ये डांस करना शुरू किया, तो क्या ये सब चीज़ ऐसे डिफ़िकल्ट था? बहुत डिफ़िकल्ट था। मतलब डांस देखने में जितना इजी है, इजी टू वॉच है, उतना सीखना इजी नहीं है। हमारे गुरु हमेशा से स्ट्रिक्ट रहे हैं। आपके एक पैर अगर इधर से वहाँ हो गए तो उनके पास एक छड़ी होती थी इतनी बड़ी सी और वो दे मारते थे पैर पे, डू फर्स्ट। तो आप 3 घंटा एक चीज़ को सीखने में, एक दिन में आप 3 घंटा आप दीजिए, नहीं तो हमारे गुरु बोलते थे आउट ऑफ द गेट। वो हमारे क्लास में एंटर नहीं करने देते थे। जी, लगता है कि जो आप डिसिप्लिन का बात बता रही थी वो ऐसा ही था। हाँ बिल्कुल। तो आपने कहा कि क्लासिकल डांस फॉर्म में डिसिप्लिन जो रहता है वो आपको एक लाइक वो दोनों एक दूसरे से मिला हुआ होता है, तो किस तरीके से? जी देखिए, शास्त्रीय नृत्य पहले से ही इसमें भगवान का नाम है, बहुत सारे संस्कृत वर्ड का यूज़ है इसमें। और जैसा मतलब क्लासिकल डांस एक साधना है, जैसे हम पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, तो बिना तपस्या के भगवान खुश नहीं होते जी। और बिना तपस्या के आप कुछ सीख नहीं सकते। या कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, पढ़ाई हो, डांस हो, एनीथिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, आप जब तक उसमें साधना नहीं करेंगे, आप अपने आप को अनुशासित नहीं करेंगे कि हमें इतना समय इस काम को देना है, इतना समय इस काम पे देना है, तब तक आप किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही। और क्लासिकल डांस आपको उसमें साधना करना है, आपको रियाज के लिए 4 घंटा देना ही है, या आपकी तबीयत ख़राब हो या मौसम की ख़राबी हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको उतना समय देना है, नहीं तो आप नहीं सीख पाएंगे। बिल्कुल सही, इसमें तो है। इसलिए जीवन में अनुशासन आता है, ये मैंने देखा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हालांकि हम लोग कोई भी चीज़ सीखे तो बिना डिसिप्लिन के तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जो परफॉर्मेंस देखने में इतना स्मूथ लगता है, लेकिन आपको देख कर कि आपकी आवाज़ से मैं समझ सकती हूँ कि कितना मुश्किल रहा है आपके लिए। मतलब लाइक इट्स अ लिटिल बिट टफ और थोड़ा सा थकान भी हो जाती है इसे करते टाइम। बट यस, देखने में बहुत ज़्यादा पीसफुल लगता है, बहुत सुंदर लगता है। धन्यवाद। अभी जो आप नेक्स्ट डे परफॉर्मेंस करने वाले हमारे दर्शकों के लिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, मैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस तो ओडिसी डांस, एक्चुअली मैंने वैसा आउटफिट नहीं पहना है, क्योंकि ओडिसी डांस के लिए अलग सा आउटफिट होता है। ओडिसी नृत्य के लिए वो सिल्क साड़ी की बनी हुई होती है और लहंगे पे ओडिसी डांस नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मतलब कथक है कि आप लहंगे पे सूट पे कर सकते हैं, बट ओडिसी डांस के लिए आप एक अलग सा कॉस्ट्यूम, अलग सा मेकअप चाहिए, तभी वो निखरता है। क्योंकि ओडिसी डांस और कथक में ये सिमिलैरिटी नहीं, डिफरेंस है कि कथक डांस आप सीधे पाँव से करते हैं, अच्छा, बट ओडिसी डांस में आप पैर को बेंड करेंगे नी पे,
और तभी आप कर सकते हैं। अच्छा जैसे ओडिसी एंड भरतनाट्यम सेम है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो और जब मैं नी बेंड करूँगी तो लहंगे पे दिखेगा नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँगी थोड़ा कि मैं बहुत थोड़ा कि बहुत दिखाने दिखा का पाऊँ। अपना। हाँ, मैं नमामि करूँगी, गणेश वंदना है ओडिसी डांस में, तो मैं कोशिश करती हूँ, होप आपको पसंद आए। हाँ, जस्ट एक ग्लिम्स बस हमें चाहिए। नमस्कार। ओडिसी नृत्य अभिनय दर्पण के अनुसार ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति उड़ीसा के मंदिरों में की। है कि आपके डांस पे तो सब लोग देखेंगे ही, आपके जो एक्सप्रेशन है उसको देख करके भी लोग खो जाएंगे। जी धन्यवाद इसके लिए। ये जो आपका डांस है, ये लाइक बहुत सारे लोग को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है एंड इट्स रियली ग्रेट कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो क्लासिकल डांस फॉर्म को और क्लासिकल जो हमारे जो कल्चर है उसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो इट फील्स वेरी ग्रेट टू सी दैट। थैंक यू सो मच। तो मैं आपका ना लाइक अब तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसीलिए हमने आपका सिर्फ 3 डांस देख पाए हम भी और हमारे दर्शक भी। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने आकर के यहाँ परफॉर्म किया, हमारे दर्शकों को एंटरटेन किया इतना और आपने इतना समय दिया। सो थैंक यू सो वेरी मच श्रेया जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मुझे इस लायक समझने के लिए कि मैं यहाँ आके कुछ परफॉर्म कर पाऊँ। आगे अगर मौका मिला तो मैं ऐसे भी सुंदर सुंदर प्रस्तुति देने की कोशिश करूँगी। जी आप सभी का धन्यवाद।
उभरते कलाकार तो मंच ही है मौक़ों का, जो मौके देता रहता है अलग अलग कलाकारों का। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का जो डांस परफॉर्मेंस है वो काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि ये हमारे दिल के करीब है, हमारे कल्चर के करीब हैं। एंड यही बात जो है ये हमारे क्लासिकल डांस को और ख़ास बनाती है। हम आपको अलग अलग कलाकारों से मिलवाते रहते हैं हमेशा। कभी हम आपको सिंगर से मिलवाते हैं, कभी डांसर से, कभी पोएट से मिलवाते हैं, तो कभी शायर से मिलवाते हैं, तो कभी कभी हम आपको पियानिस्ट से मिलवाते हैं और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट प्लेयर से भी मिलवाते हैं। हम आपको ऐसे ही कलाकारों से मिलवाते रहेंगे, उनके टैलेंट्स को आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। तो अगली बार हम फिर से प्रस्तुत करेंगे आपके सामने एक ऐसा ही परफॉर्मेंस, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।